नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं जेके एजुकेशन जंक्शन। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेकियोस्टोमी के बारे में। तो ट्रेकियोस्टोमी क्या होती है, कैसे इसको इंसर्ट किया जाता है और क्या क्या इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, किन चीज़ों में ये यूज़ की जाती है, तो तमाम जानकारी इस वीडियो में। तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले ट्रेकियोस्टोमी होती क्या है। तो ट्रेकियोस्टोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें ट्रेकिया में एक आर्टिफिशियल इंसिजन के द्वारा ट्रेकियोस्टोमिक ट्यूब इंसर्ट करवाते हैं, जिसमें पेशेंट में एक एयरवे बना सके। तो देख सकते हैं ये डायग्राम के अंदर ये ट्रेकियोस्टोमी है। तो यहाँ पर एक आर्टिफिशियल ओपनिंग का निर्माण किया जाता है जिसके अंदर एक ट्यूब इंसर्ट करवाई जाती है। इसे ट्रेकियोस्टोमी कहते हैं। ट्रेकिया के अंदर ये ट्यूब डाली जाती है। उसके बाद में इंडिकेशन, यानी किन किन चीज़ों के अंदर ये ट्रेकियोस्टोमी यूज़ की जाती है। तो अपर एयरवे का कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, यानी कि कोई रुकावट आ जाए, किसके कारण से, कोई फॉरेन बॉडी यानी कोई बाहरी जो फॉरेन पार्टिकल्स की वजह से या कोई चीज़ फंस जाए तो उसकी वजह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, या फिर एडिमा कोई सूजन आ जाए, कोई गांठ हो, ट्यूमर हो, या फिर स्टेनोसिस मतलब नैरोइंग हो जाए या सकड़ा हो जाए एयरवे, उसकी कंडीशन में ट्रेकियोस्टोमी का यूज़ किया जाता है। रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन में, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ डायफ्राम की कंडीशन में, सीवियर एक्सटेंसिव बर्न की कंडीशन में, यानी सीवियर बर्न हो जाए तो उस केस में भी अगर पेशेंट रेस्पिरेशन में कोई दिक्कत आ रही हो तो उस कंडीशन में ट्रेकियोस्टोमी की जाती है। एनी कंडीशन इन विच एंडोट्रेकियल ट्यूब कैन नॉट बी इंसर्टेड, जिसके अंदर कोई कंडीशन जिसके अंदर एंडोट्रेकियल ट्यूब नहीं डाली जाए तो डाली जा सके, यानी मुंह के द्वारा ट्रेकिया में कोई ट्यूब नहीं डाली जा सके, तो उस कंडीशन में यहाँ पर एक आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाई जाती है ट्रेकिया के अंदर और फिर ये ट्यूब इंसर्ट करवाई जाती है। तो ये इसके इंडिकेशन है। उसके बाद में क्लासिफिकेशन, यानी कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो एक इमरजेंसी की कंडीशन में, प्रोफाइलेटिक कंडीशन में, एक टेम्पररी यानी कुछ टाइम के लिए, और एक परमानेंट यानी हमेशा के लिए, एक हाई रिंग यानी फर्स्ट और सेकंड में, एक लो रिंग यानी थर्ड और फोर्थ के अंदर। तो ये क्लासिफिकेशन है जो अपनी अपनी सहूलियत या अपनी अपनी सीवियरिटी की कंडीशन के अनुसार ये ट्यूब इंसर्ट करवाई जाती है। अब है टाइप्स ऑफ ट्यूब, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। तो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होती है डबल ल्यूमेन एंड सिंगल ल्यूमेन स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर डबल ल्यूमेन और सिंगल ल्यूमेन स्ट्रक्चर के अंदर एक आउटर कैनुला होता है, दूसरा एक इनर कैनुला होता है और एक ऑब्ट्रेटर या पायलट होता है। तो इसमें आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं। उसके बाद में दूसरा होता है कफ एंड नॉन कफ ट्रेकियोस्टोमी, और तीसरी होती है फेनेस्ट्रेटेड और नॉन फेनेस्ट्रेटेड ट्रेकियोस्टोमी। तो फेनेस्ट्रेटेड ट्रेकियोस्टोमी जो ट्यूब होती है उसको टॉल्किंग ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब भी कहते हैं। उसके बाद में प्रोसीजर, कैसे इंसर्ट करवाते हैं, क्या इसके अंदर प्रोसीजर होता है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें पोजीशन कौन सी दी जाती है। इसके अंदर रोज पोजीशन दी जाती है, यानी सुपाइन विद हाइपर एक्सटेंसिव निक। सुपाइन पोजीशन होती है और निक हाइपर एक्सटेंड होती है, यानी जो ऊपर की तरफ निक उठी हुई होती है। और यहाँ पे जो इंसिजन, जो कट मार्क लगाया जाता है वो थर्ड और सेकंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग के बीच में लगाया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि इंसिजन कहाँ पे लगाते हैं ट्रेकियोस्टोमी में। तो सेकंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग के बीच में यहाँ पे इंसिजन लगाते हैं। आप आफ्टर ट्रेकियोस्टोमी गिव फाउलर पोजीशन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ट्रेकियोस्टोमी के बाद में कौन सी पोजीशन दी जाती है। ये दी जाती है फाउलर पोजीशन, और उसके बाद में सक्शनिंग की जाती है। तो ये प्रोसीजर के 4 पार्ट होते हैं और इसके अंदर आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं। उसके बाद में सक्शनिंग कैसे की जाती है। तो सक्शनिंग शुड नॉट बी कंटिन्यूड मोर देन 5 to 10 सेकेंड।
सक्शनिंग 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं करेंगे, केवल 5 से 10 सेकंड तक ही करना है। और अगर ये ज़्यादा करेंगे तो पेशेंट के अंदर हाइपोक्सिया की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद में प्रोलॉन्ग सक्शन विल कॉज हाइपोक्सिया एंड ब्रेडिकार्डिया, यानी कि ब्रेडिकार्डिया और हाइपोक्सिया यानी टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। और ब्रेडिकार्डिया किसे कहते हैं, जब जो हार्ट बीट जो होती है वो कम आ जाती है 60 से, तो ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं उसको, और ये लीड कर सकती है कार्डियक अरेस्ट। उसके बाद सक्शनिंग करने से पहले पेशेंट को 100% O2 से हाइपर ऑक्सीजनेटेड करना चाहिए। तो सक्शनिंग करने से पहले पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं 100% और उसके बाद में सक्शनिंग करते हैं। तो सक्शनिंग प्रेशर कितना होना चाहिए, प्री टर्म जो बेबी है उसमें 40 to 60 mm ऑफ Hg, इन्फेंट में 60 to 80 mm ऑफ Hg, जो चाइल्ड है उसके अंदर 80 to 100 mm ऑफ Hg, एडल्ट है उसमें 100 to 120 mm ऑफ Hg सक्शनिंग प्रेशर होना चाहिए। उसके बाद में सक्शन का जो कैथेटर जो होता है उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए, इन्फेंट के लिए 5 to 8 फ्रेंच, चाइल्ड के लिए 8 to 10 फ्रेंच, एडल्ट के लिए 12 to 18 फ्रेंच। उसके बाद में अप्लाई सक्शनिंग इंटरमिटेटली वाइल रोटेटिंग एंड विड्रॉइंग कैथेटर, जब रोटेट करते हैं कैथेटर को या विड्रॉ करते हैं उसके बाद में सक्शनिंग करनी चाहिए। उसके बाद में टाइम कितना होना चाहिए, फर्स्ट 24 आवर्स में आफ्टर एवरी 30 मिनट, 24 आवर्स के अंदर जो ट्रेकेस्टोमी के फर्स्ट जो 24 आवर है उसके अंदर हर 30 मिनट के अंदर सक्शनिंग करेंगे। और उसके बाद में 24 घंटे के बाद में हर 2 घंटे के अंदर सक्शनिंग करेंगे। उसके बाद में डी कैनुलेशन, तो डी कैनुलेशन के अंदर ट्रेकेस्टोमी ट्यूब को रिमूव करना या ट्रेकेस्टोमी ट्यूब को बाहर निकालना, इसको डी कैनुलेशन बोलते हैं। और उसके बाद में 2 से 4 घंटे के बाद इनर कैनुला को H2O2 से क्या करेंगे, और सोडियम बाइकार्बोनेट और 0.9% NH से उसको क्लीन करेंगे। ठीक है, H2O2 होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद में स्टोमा को क्लीन रखना है और एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट व वैसलीन गोज का यूज़ करना है। उसके बाद में ट्रेकेस्टोमी के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन या क्या क्या कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं, तो सबसे पहला है ट्रेकियोमैलेशिया, तो ट्रेकिया का डायलेशन हो जाता है या इरोजन हो सकता है। ट्रेकियल स्टेनोसिस हो सकता है यानी ट्रेकिया का नैरोइंग हो सकती है। उसके बाद में ट्रेकियो इसोफेगल फिस्टुला हो सकता है। फिस्टुला का मतलब होता है 2 कैविटी के बीच में लिंक बन सकता है, तो ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में लिंक बन सकता है। उसके बाद में ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है और डिसलॉजमेंट भी हो सकता है। उसके बाद में तो ये यहाँ पर हमारी वीडियो पूरी होती है ट्रेकेस्टोमी के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।